हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरा नाम देवी गोदयाल है और मैं यहाँ पे मसूरी में मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियनों का काम करता हूँ और उत्तराखंड मूवमेंट से जुड़ा रहा और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में मेरे को पेंशन भी मिलती है। और वर्ष 2000 राज्य गठन के बाद मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच का अध्यक्ष भी हूँ और समय समय पर उनकी समस्याओं का सरकार के सामने आंदोलनकारियों की समस्याओं को रखता रहता हूँ। वैसे तो उत्तराखंड राज्य की मांग जो है सन 1952 से चली आ रही थी। बहुत पुराने समय से अनेक राजनीतिक संगठन समय पे उठाते रहे। सन 1952 में कॉमरेड पीसी जोशी थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने बड़े जोर शोर से उसको उठाया था, लेकिन समय और परिस्थिति को देखते देखते वो जो है धीरे धीरे कम होता रहा। वर्ष 1994 में जुलाई माह से आंदोलन की शुरुआत होती है। तो जो जुलाई का जो सत्र स्टूडेंट सत्र होता है विश्वविद्यालयों का, उस टाइम ये जो आंदोलन हुआ वो स्टूडेंट फंड से ही शुरू हुआ। स्टूडेंटों ने उस टाइम रोजगार के सवाल पर और उत्तराखंड राज्य के सवाल पर आंदोलन शुरू करता। स्टूडेंट ने शुरू तो स्टूडेंट नहीं किया, ये स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई पौड़ी में, फिर इधर उधर भी छुटपुट घटनाएं शुरू होने लगी। 94 में जुलाई के बाद जो सत्र स्टूडेंट्स का ख़त्म हुआ, वो जुलाई के अगस्त में जो है वो उत्तराखंड राज्य की तरफ को मुड़ गया। सेपरेट राज्य, अलग राज्य की मांग को लेकर के स्टूडेंट्स ने वो उठा कि स्टूडेंट्स का कहना ये था कि भाई हमको जो है कुछ ना कुछ आरक्षण, और इस तरह से उड़ते उड़ते वो मिक्स हो गया अगस्त में जा कर के। और अगस्त में वो किसी पार्टी या किसी द्वारा संचालित आंदोलन नहीं था, वो स्वस्फूर्त आंदोलन जिसको कहते हैं, अपने आप में डेवलप आंदोलन जो था वो छात्रों का भी था, फिर आम आदमी भी जुड़ गया, फिर उत्तराखंड में राजनीतिक दल भी थे तो उन्होंने अपने अपने मंच से उठाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको छोड़ करके, क्योंकि सेंटर में सरकार कांग्रेस की थी और स्टेट में समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो वो राजनीतिक पार्टी से हट करके सेपरेट उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच बन गया, उत्तराखंड संघर्ष समिति बन गई। तो प्रदेश लेवल पे जो संघर्ष समिति बनी थी वो मसूरी में ही बनी थी। उसके स्वर्गीय हुकम सिंह पंवार उसके अध्यक्ष थे और उसमें तमाम बुद्धिजीवी और राजनीतिक दलों के भी लोग सम्मिलित हो गए थे। 2 सितंबर 1994 को 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड हो गया। छुटपुट घटना के बावजूद झड़प हो गई, झड़प के बाद जो है गोली चल गई वहाँ। ठीक 2 सितंबर को मसूरी के अंदर गोलीकांड हो गया। तो उस टाइम ये लगा कि जो मुलायम सिंह की सरकार जानबूझ करके ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत कि एक को खटीमा में, गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल माना जाता है खटीमा का जो केंद्र बिंदु है, और गढ़वाल मंडल का केंद्र बिंदु मसूरी माना जाता है। तो दोनों दिन लगातार जो है गोलीकांड हो गया। गोलीकांड के बाद तब आंदोलन में थोड़ा सा ज़्यादा स्फूर्ति आ गई। फिर मसूरी से कम 47 लोगों को बरेली जेल भेज दिया गया, उसमें मैं भी था। 47 लोगों को जेल भेजा गया। जब गोलीकांड के बाद, गोलीकांड के दिन 2 सितंबर को जो यहाँ से विधायक थे उस टाइम, उनका भी जिक्र है उसमें कि उन्होंने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी, हालांकि वो किसी अन्य दल के थे, सपा के नहीं थे। और जो तमाम यहाँ के राजनीति पोस्टों पे जैसे चेयरमैन हो गए, मेंबर हो गए, उस दौरान वो भी उस आंदोलन से जुड़ गए। तो आंदोलन किसी पार्टी से न हो करके उत्तराखंड संघर्ष समिति के बैनर तले वो होने लगा। फिर उसके बाद लगातार यहाँ पे 2 सितंबर को कुछ बहनें 6 शहादत यहाँ पे हुई, जिसमें एक पुलिस के उच्च अधिकारी थे। अब पुलिस के उच्च अधिकारी आंदोलनकारियों द्वारा
ही जो सरकारी रिपोर्ट है वो ये बताती है कि आंदोलनकारियों द्वारा जो है उनको सपोर्ट किया गया। तो आंदोलनकारी जो साथी थे उस टाइम 47 लोगों को बरेली जेल भेज दिया गया यहाँ से अरेस्ट करके, और कुछ लोगों को जो स्टूडेंट थे ये वो थे उनको पौड़ी जो है एक रैली थी वहाँ चले गए वो। उसके बाद पीएसी ने शहर मसूरी में कर्फ्यू लगा दिया, और कर्फ्यू लगाने के बाद जो यहाँ पर आंदोलनकारियों के साथ या जो लोकल पब्लिक के साथ जो पुलिस की बर्बरता थी वो मेरे पे लिखित में भी है, जो उन्होंने उस टाइम रिपोर्ट लिखी थी वो है मेरे पास सन 1994 की। तो उसमें सारा जिक्र है कितने पीएसी के जवान थे, कितने घर घर से लोगों को निकाल करके पीटा गया, मारा गया। तो वो सब एक जो है बहुत बड़ा इतिहास उसी तरह से, और भी पहाड़ में भी इसी तरह से हुआ कि पुलिस की बर्बरता के आगे जो है लोगों को झेलने पड़े, आंदोलन करना पड़ा। परंतु उसके बाद लगातार 96 में फिर आंदोलन हुआ, 96 में राज्य नहीं तो चुनाव नहीं को लेकर के तमाम उत्तराखंड के लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन करा। उस टाइम भी कुछ लोगों को आंदोलनकारी संगठन को जो है वो गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे चले, क्योंकि उसका चुनाव का विरोध था कि जब तक राज्य नहीं बनेगा तब तक चुनाव नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा मुकदमे सन 1994 के बाद 96-97 में भी यहाँ के लोकल लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, जो अभी तक भी चल रहे, 2005 तक चले। 2002 में जब राज्य बन गया, 2000 में जब राज्य की घोषणा हो गई, और 2002 में जो प्रथम चुनाव हुआ उत्तराखंड का, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो प्रथम चुनाव हुआ, उसके बाद पहली पारी में कांग्रेस की बारी आई, फिर दूसरी पारी में भाजपा की आई। तो लगातार इन 20 सालों में जो उत्तराखंड है इसका आपने देखा होगा पूरे राज्य में कि आज भी आंदोलनकारी जो है जल जंगल जमीन के सवाल पर आज भी लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। ये हमारा ये सिर्फ सरकारों से ये कहना है कि 20 साल राज्य को बने हुए हो गए, और 20 साल के इस राज्य में जब हम मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए हम उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर के लड़े थे, तो वो आज भी उससे दूर हैं, मतलब पार्टियों के जो एजेंडे होते हैं उससे दूर है। जल जंगल जमीन के सवाल पर की जो लड़ाई हुई थी, तो आज पहाड़ और खाली हो गया, पहाड़ों का प्लान बढ़ता गया। इन 20 सालों में पहाड़ का प्लान बढ़ गया, और पहाड़ों में जब विकास नहीं हुआ तो स्वाभाविक तौर पे शिक्षा और रोजगार के सवाल कर को ये जो लड़ाई थी, शिक्षा और रोजगार के सवाल पे लोगों को नीचे आना पड़ा मैदानी क्षेत्र में। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक जो है भाजपा कांग्रेस जो भी हैं बड़े पैमाने पे वो जो है उत्तराखंड मूवमेंट की जो अवधारणा थी, जिसके लिए राज्य के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, जो शहादतें दी थी, वो अभी तक जो है धरातल पे नहीं आई। पहाड़ की राजधानी पहाड़ के अंदर हो, तो उससे अगर गैरसैंण में राजधानी होती है, इसमें आंदोलनकारियों ने क्या, राजनीतिक दलों के हर 5 साल का जो एजेंडा होता है उसमें ये होता है कि गैरसैंण राजधानी की जाएगी, क्योंकि मेन करके जो जनता है वो ये चाहती है कि राजधानी जो है पहाड़ों के ऊपर होगी। जब पहाड़ों के ऊपर राजधानी होगी, गैरसैंण में राजधानी होगी, तो उससे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल 2 मंडलों का एक ये स्टेट है, तो दोनों के सेंटर में उसको इसलिए प्रस्तावित किया गया था आंदोलनकारियों की तरफ से। राजनीतिक दलों ने उसको 6 महीने के लिए बना दिया। उसका मुख्य कारण ये था राजधानी का पर्वतीय इलाके में होने से, कि जो पहाड़ के जो सुदूरवर्ती इलाके हैं जहाँ डीएम भी कभी कभी चला गया तो चला गया, अगर वहाँ पे राजधानी होगी तो जनप्रतिनिधि जो एमएलए होंगे वहाँ पहाड़ में जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ का विकास होगा। अभी आज की डेट में जो परिसीमन उत्तराखंड राज्य का जो परिसीमन है आज की डेट में, अब सन 2023 में होना है दोबारा, तो अभी तक का जो परिसीमन है, तो वहाँ जनसंख्या को आधार को लेते हुए परिसीमन किया गया। तो जनसंख्या के आधार पे पहाड़ों जो है रोजगार के सवाल पे प्लान हो चुका है, तो स्वाभाविक तौर पर जब जनता वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे सीटें कम हो गई और मैदानी क्षेत्रों की सीटें बढ़ गई। उससे स्वाभाविक तो ये लगता है कि अगर राजधानी वहाँ पे परमानेंट हो तो एमएलए जाएंगे, अधिकारी जाएंगे, वहाँ के कई सारी चीज़ें जितने भी बड़े डिपार्टमेंट हैं जो जिनको काम करना है, तो उससे हमारी भी आज तक उत्तराखंड आंदोलनकारी जो भी लोग हैं
उनकी मांग यही है कि वहाँ पर राजधानी अस्थायी रूप से जो बनी हुई है उसको अस्थायी बनाया जाए। अभी तो राजनीतिक दलों हैं, इनको अपने अपने स्वार्थों के लिए जो है क्या वो करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस की जो भूमिका रही है राज्य के उसमें बनाने के लिए, एक पार्टी कहती है हमारे हम इसका राज्य का जो है हमारे उससे हुआ सेंट्रल में गवर्नमेंट, हालांकि उनकी थी उस टाइम, नरसिंह राव थे वहाँ। तो हमारा कहना यह है कि उत्तराखंड राज्य की बात करने के लिए जो राजनीतिक दल करते हैं, एजेंडे में सबके होता है कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, परंतु जब सरकारें बन जाती हैं उसके बाद उसको जो है अस्थायी रखा हुआ है, अस्थायी तौर पे नहीं उसको क्या है।